हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जो कि यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। इससे पहले मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेकर्स इंडिया पर। तो चलिए हम बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करना होता है। तो सबसे पहले बताऊंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक इन्वेंटर थे मैथमेटिशियन पियर सिमन लाप्लास। सो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स कन्वर्ट्स ए फंक्शन टू ए रियल वेरिएबल टू ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जो आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है वो रियल वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं साइंस और इंजीनियरिंग में, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड भी है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के ऊपर कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। So let me take the kernel kpt be a function of two variables where the variables are p and t, where p is a parameter which is either in real form or in complex form. So may be taken in the form of complex numbers and real numbers also. Independent of t, so the function fp defined by the integral is given by fp is equal to integral minus infinite to plus infinite कर्नल ऑफ पी टी एफ टी डी टी। तो जो इंटीग्रल है एफ इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट के पी टी एफ टी डी टी इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। फंक्शन के पी टी इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो KPT है यहाँ पे वो कर्नल का काम कर रहा है। सो होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। इसके बाद हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। चलिए हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे, इफ़ द kernel kpt is defined as kpt is equal to e की पावर माइनस pt when t is greater than equal to 0 if t is negative, then fp is equal to integral 0 to infinite e की पावर माइनस pt ft dt. So the function fp defined by the integral fp is called the Laplace transform of the function Laplace transform of the function ft। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया गया है कि मान लीजिए कोई कर्नल इस तरीके से डिफाइन है, के पी टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पी टी वैन टी इज आइदर पॉजिटिव और इक्वल टू 0 वैन टी इज नेगेटिव, देन एफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus pt ft dt. Then the function fp is called the Laplace transform of the function ft, and
it is denoted by LFT, Laplace transform of ft or f bar p. So this is the denotation of Laplace transform of the function. चलिए हम एक थ्योरम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज करके इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t is equal to, so a1 is the constant, so this is outside, and Laplace transform of f1t after then plus constant a2 is outside and Laplace transform of f2t. So this is the linearity condition, but this is called the linearity property of Laplace transformation. So we can write Laplace transform of a1 f1t plus a2 f2t is equal to, a1 is going to outside because this is the constant value, and Laplace transform of f1t plus a2 Laplace transform of f2t. इसको बहुत सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे, एप्लीकेशन जब करेंगे इसके तब बताएंगे इसको. चले हियर आप जानते हैं यहाँ पे a1 और a2 जो है कांस्टेंट हैं. चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं. So we know that by the definition of Laplace transform, LFT is equal to integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt. So this is equal to integral of 0 to infinite e to the power minus pt, and function is defined here a1 f1t plus a2 f2t. So we write here a1 f1t plus a2 f2t. चलिए इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं. सो दिस इज dt. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट a1 e to the power minus pt f1t dt plus integral 0 to infinite a2 e to the power minus pt f2t dt. तो आप अभी ऊपर देख पा रहे थे कि लिखा था इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस pt a1 f1t प्लस a2 f2t, उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया कि पावर माइनस pt से, तो ये आगे इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट a1 e टू द पावर माइनस pt f1t dt प्लस ये यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट a2 e टू द पावर माइनस pt f2t dt. चलिए आगे हम बात करते हैं. देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to, this is a1 is constant, so this is outside, and this is integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt plus here this is a2 is constant, so this is going to outside of the integral, so this is the integral of 0 to infinite e to the power minus pt ft dt. So this is equal to, this is the constant term a1, and this is the definition of Laplace transform. So we use here, this is the Laplace transform of f1t, and this is the constant term a2, and this is also the Laplace transform of f2t. So this is the Laplace transform of f1t, and this is the Laplace transform of f2t. So a2
Laplace transform of f to t. So this is the Laplace transform of ft. So we can say that Laplace transform of a1 f1t plus a2 f2t is equal to a1 Laplace transform of f1t plus a2 Laplace transform of f2t. तो ये आपकी लिनियरिटी कंडीशन होती है, ये यहाँ पे हमने इसको प्रूफ किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यही हमें प्रूफ करना था, तो आप लिख सकते हैं इसको हैंस प्रूफ्ड। तो यही लिनियरिटी कंडीशन होती है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। तो ये कंप्लीट होती है यहाँ पे लिनियरिटी कंडीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस वीडियो में आज हमने बात की थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और लिनियरिटी कंडीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में भी बात करी थी। इसको यूज़ कहाँ करना है, जनरल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। थैंक यू।